क्यों जी आपके बच्चे का नाखून खाने की आदत हटी कि नहीं अभी तक? कुछ है यहाँ मौजूद? जी हुजूर उसने दोबारा शुरू कर दिया। फिर शुरू कर दिए? आपने लेटर मेल दी उसको फिर? नहीं, रात ही मुझे पता चला फिर। अच्छा, एक लेटर में मैंने बताई थी, वही उस पर तजर्बा किया था, उससे फायदा हुआ था उसको? जी उस वक्त उसको फायदा हुआ। हाँ, लेकिन अगर उससे फर्क ना पड़े तो हाइपर सेल्फ भी उसकी दवा है। ये जो यहाँ नाखूनों के किनारे पर ये गोश्त उखड़ता है थोड़ा सा और बेचैनी पैदा करता है, खासतौर पर अगर उल्टा हाथ लग जाए तो बहुत तकलीफ होती है। तो इससे शुरू होती है बच्चे की आदत चबाने की। आहिस्ता से उसको दांतों से नोचता है, फिर उसका चस्का पड़ जाता है, उस जगह को भी आदत पड़ जाती है और वो फिर मुस्तकिल शुरू हो जाता है। मेरी बेटी को दी थी, उसने छोड़ दिया। जी सुबह बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन वो छोटे को असल में मेरा ख्याल ज्यादा थी। ये आपकी खानदानी मर्ज है? मैं तो नहीं खाती थी। नहीं, अभी अब्बा जान से पूछेंगे, उनको पता है। बाज़ दफा नाखून में पीप पड़ जाती है और मैंने देखे हैं ऐसे मरीज, उनके पूरे का पूरा नाखून उखड़ जाता है, फिर नया उगता, फिर वो भी इसी तरह हो जाता है। उसकी मुस्तकिल शफा की दवा ये हाइपर सेल्फ है। और अगर उसमें स्याही हो और खतरनाक किस्म की, उसमें उसकी सूरत में ना रंग गहरे और उसके हुलिया बिगड़ा, नाखून का ऐसा हुलिया बिगड़ा हो कि मालूम हो कि कोई गहरी बात है, उसमें सोलाइनम ज़रूरी है। पहले सोलाइनम देनी चाहिए, फिर दूसरी दवाएं देखनी चाहिए। एंटीमोनियम क्रूड में भी नाखून के बिगाड़ का जिक्र मिलता है, मगर जो नाखून की खराबियाँ अक्सर गहरी बीमारियों की निशानदेही करती हैं। इसलिए मेरा अपना तरीक़ा यही रहा है कि पहले सोलाइनम देता हूँ, क्योंकि सोलाइनम इसमें बहुत गहरा असर रखती है। फिर ये दवाएं जो हैं वो ज़्यादा अच्छा काम करती हैं उसके असर के नीचे।